विभूतियों का अमृत वर्णन करने के बाद किशन मंद मुस्कान के साथ अर्जुन से कहते हैं कि अब तू सुन, भगत कैसे स्वयं को उज्जवल करता है और किन गुणों की उजली धूप में मुझे पहचान जाता है। मैं केवल आकाश में नहीं हूँ और ना ही ग्रंथों की पंक्तियों में। मैं उस हृदय में उतरता हूँ जो अहंकार को मौन कर दे और इच्छाओं को भस्म कर दे। यहाँ कर्म समर्पण है बन जाता, यहाँ इच्छाएं प्रार्थनाओं में ढल जाती, वहीं पर मेरा पथ स्वयं प्रकट है होता। जो भगत सृजन की लय को समझता और विनाश के रहस्य पर ध्यान है धरता, वही जीवन के प्रवाह में मेरा संकेत पहचान जाता। धैर्य उसकी श्वास है बनता, करुणा उसकी वाणी, क्षमा उसका आभूषण, श्रद्धा उसका प्रकाश है बनता। निश्चय की स्थिर भूमि पर जब विवेक का कमल है खिलता, तब भगत की दृष्टि निर्मल हो जाती और उसी निर्मल दृष्टि से वह मुझे देख पाता। उसी निर्मल दृष्टि से भक्त मुझे देख है पाता। यह पहचान शब्दों की नहीं, जीवन की साधना से जन्मी अनुभूति से यही वह मौन द्वार है, यहाँ से भक्त मुझ तक है पहुँचता। जो विनाश को देखकर भी उसे उत्सव नहीं बनाता, मृत्यु में भी मुझे ही पहचानता है, वही भक्त मेरा संकेत समझता है। पुत्र पुत्री में मेरा भाव रखकर करुणा से कर्म है करता, स्मृति में भी मुझे ही देखता और हर ध्वनि को ईश्वर की वाणी है मानता। स्मृति में विवेक में अंत प्रेरणा में संकल्प में क्षमा और क्षमा में प्रार्थना। गायत्री में प्रकाश, बसंत में नवजीवन, मार्ग शीर्ष में पवित्रता, अच्छे बुरे सभी कर्मों में मेरा ही स्पंदन। विजय में विनम्रता, वेद व्यास में दृष्टि, शुक्राचार्य में काव्य और समता का भाव उसकी आत्मा की भाषा बन जाता। जिसके भीतर यह साहस जाग उठा है कि मैं ही सब कुछ हूँ और जिसका हृदय दर्शन की तड़प से कांप रहा है, वही मेरा सच्चा भगत है। समझ तो आ गया है पर उलझन अभी बाकी है। समझ तो आ गया अर्जुन को पर उलझन अभी बाकी है। अनुभव का मार्ग अभी खुलना बाकी है। जो कुछ सुना वह कृपा से मिला है, पर जो जाना है अब वही प्रतीक्षा कर रहा है। और तभी अर्जुन है कहता, हे केशव, मेरे प्रश्न तो शांत हुए पर प्यास नहीं बुझी। सुना है मैंने, लोग कहते हैं सूर्य उगता है पूरब में, यह सत्य है, पर सूर्य पश्चिम में उगता है यह सत्य नहीं है। परंतु परम वचन कहता है सूर्य न पूरब में उगता है न पश्चिम में, केवल पृथ्वी चल रही है। इसी प्रकार परम वचन है परमात्मा का सत्य, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, जिस पर समय का कोई प्रभाव ही नहीं। समझ आ गया, पक्का निश्चय, ज्ञान, ध्यान, क्षमा, सच्चा आत्म साक्षात्कार, आनंद, चेतना, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, प्रभु प्रसाद, अहिंसा, समता, संतोष, तप, जप, दान, जश, इन सभी गुणों और साधनाओं के विकास से ही मनुष्य विश्व दर्शन के लिए तैयार होता है। अर्जुन की इस तड़प को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू दर्शन ही कर ले। यहीं पर विभूति योग पूर्ण होता है और यहीं से दर्शन का द्वार खुलता है। सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया, पर वास्तविक यात्रा भी शुरू ही हुई है। मन के द्वार खोलो और स्वयं को प्रभु की छाया में समर्पित कर दो। दर्शन उसी को होगा जो भीतर से प्यासा है, भीतर से खुला हुआ है और जो अपने हृदय में प्रकाश का दीप जला चुका है। और यहीं से दर्शन का द्वार है खुलता 11वें अध्याय में।